नमस्कार, मैं विपिन पांडे साथ मऊगंज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दुग्गमा कुर्मियान में किसानों के द्वारा अस्थायी बाड़ा बनाकर गौवंशों को भूसा पानी की व्यवस्था की गई थी, लेकिन किसानों के द्वारा एसडीएम मऊगंज एपी द्विवेदी और सीएमओ मऊगंज को ज्ञापन सौंपा गया कि जो दुग्गमा कुर्मियान में गौवंश हैं उनकी समुचित व्यवस्था कर गौशाला में भेजा जाए, नहीं तो वहां से पूरे गौवंशों को लेकर नगर परिषद के परिसर में छोड़ दिया जाएगा। जब यह जानकारी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री प्रदीप पटेल विधायक मऊगंज को प्राप्त हुई तो 27 जनवरी 2022 को सुबह दुग्गमा कुर्मियान के अस्थायी बने बाड़े के पास पहुंचे और निरीक्षण किया। इसके बाद एसडीएम मऊगंज सीएमओ मऊगंज को निर्देशित किया गया कि गौवंशों को उचित स्थान गौशाला में शिफ्ट किया जाए। दुग्गमा कुर्मियान वार्ड क्रमांक 3 के अंतर्गत बना अस्थायी बाड़ा के संबंध में ज्ञापन पत्र महोदय। विषय अंतर्गत लेख है कि दुग्गमा कुर्मियान के समस्त ग्रामवासियों द्वारा एक आवश्यक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें समस्त ग्रामीण जनों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि फसलों को बचाने के लिए एक अस्थायी बाड़ा बनाना नितांत आवश्यक है, जिसके तहत समस्त ग्रामवासियों द्वारा आवश्यक आंशिक रूप से राशि एकत्रित की गई, जिससे बाड़े का निर्माण किया गया एवं समस्त ग्रामीण जनों के द्वारा यह तय किया गया कि आपस में टोली बनाकर पशुओं को चराने का काम शुरू किया गया। जुलाई में यह तय हुआ था कि नगर परिषद के अंतर्गत जो काजी हाउस चलाया जाता था पहले नगरीय निकाय के द्वारा, वो काजी हाउस बंद कर दिया गया। व्यवस्था शासन की क्या थी क्या नहीं थी, है क्या कि लगभग इस नगर परिषद के अंतर्गत ग्रामों से जो वार्ड हैं उन वार्डों में लगभग किसान तौर पे सब रह रहे हैं और यहाँ पशुओं के द्वारा पूरी की पूरी फसल नष्ट कर दी जाती थी। तो जितने भी आसपास के गाँव थे, हमारा गाँव, सब लोग मिल करके एक बैठक बुलाई गई। बैठक में यह तय हुआ कि हम लोग एक अपने से अस्थायी बाड़ा बनाएं। अस्थायी बाड़ा बनाने के बाद उसमें जो भी मवेशी यहाँ टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, फसलों को नष्ट कर रहे हैं, उनको ले आकर हम लोग वहाँ बंद करेंगे। बंद करने के बाद जब वहाँ लगभग 250, 300, 400 मवेशी हो गए, तब यहाँ पेपर के माध्यम से यहाँ सूचना होने लगी कि नहीं, वहाँ मवेशी नष्ट हुए, जबरदस्ती बाड़ा बनाया गया है, जबरदस्ती मवेशियों को रखा जा रहा है। इनकी कोई अपनी फसल की सुरक्षा के लिए वो अस्थायी बाड़ा बनवाया। हम लोगों ने अपनी फसल की सुरक्षा के लिए अस्थायी बाड़ा बनवाया था, जिसमें बराबर फिर से एसडीएम साहब के यहाँ कोई न कोई शिकायत किया होगा। शिकायत के बाद उन्होंने तहसीलदार साहब को बोला, तहसीलदार पटवारी, फिर पटवारी को बोली। पटवारी हमारे यहाँ दुग्गमा कुर्मियान की पूजा वर्मा गई थी कल, उन्होंने पूरा वहाँ वीडियोग्राफिंग की है। वीडियोग्राफिंग के बाद पूरे गांव के लोग इकट्ठा थे, 25-30 लोग, उनके बीच में उन्होंने पूरा का पूरा पंचायत। अच्छा, ये बताइए, जब सरकार द्वारा गौशाला बनवा दी गई है तो गौशाला बनने होने के बाद आपको अस्थायी बाड़ा बनाने की जरूरत क्या है? यही तो हमारे भी समझ में नहीं आ रही कि जब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गौशालाएं बनवाई जा रही हैं, भूमि पूजन हो रहा है, कई गौशालाएं यहाँ चल भी रही है, एक भाटी सागर में चल रही है, एक रकरी में चल रही है, एक सीतापुर में चल रही है। उस बार हम लोगों के यहाँ से गौशाला, यहाँ बाड़ा से गौशाला भाटी सागर में ले गए थे, लेकिन 2 दिन बाद वहाँ से फिर छोड़ दिए गए थे। छोड़ने के बाद गौशाला में आप लोगों ने अपने पशु को पहुँचाया, जो पूरा का पूरा पहुँचा दिए थे हम लोग। उसमें एसडीएम साहब की तरफ से नायब तहसीलदार, पटवारी, पुलिस प्रशासन सब गए थे वहाँ बातचीत भी हुई। शेख मुख्तार वगैरह जितने भी लोग थे, उन लोगों ने कहा मैं अपने यहाँ नहीं रखने दूंगा, लेकिन एसडीएम साहब फिर बाद में गए, उन लोगों को मना कर रखवा दिए थे, लेकिन 2 दिन बाद फिर से छोड़ दिए गए। अब वो मवेशी पुनः हम लोगों के यहाँ आ गए, फिर से घूमने लगे। तब हम लोगों ने फिर से अस्थायी बाड़ा को चालू किया। अगला कदम क्या रहेगा? जब आपकी मांग नहीं पूरी होती है तो आपका अगला स्टैंड क्या रहेगा? हमने एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दे रहे हैं, मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दे चुका है और हम लोगों ने उसको बता चुके हैं कि 1 सप्ताह के अंदर अगर चाहे नगर परिषद के द्वारा बाड़ा बनवाया जाए, चाहे वो जो भाटी सेंगर अथवा रकरी अथवा सीतापुर में जो बाड़ा चल रहा है उसमें इनको शिफ्ट किया जाएगा। शिफ्ट नहीं किया है तो हम लोग 1 सप्ताह के अंदर लाकर नगर परिषद मऊगंज में पूरे मवेशियों को बेच देंगे। जो भी शासन प्रशासन की कदम उठाना होगा उठाए, उनकी जवाबदारी है। अच्छा, ये जो व्यवस्था आवारा पशुओं वाली है, इसमें आप मेन जिम्मेदार किसे समझते हैं? जिम्मेदार कौन? इसमें शासन प्रशासन दोनों है, शासन प्रशासन दोनों जिम्मेदार है। जनप्रतिनिधि को आप कहाँ देखते हैं, जो अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है? जनप्रतिनिधि से हम लोग अभी बात किए थे,
1 घंटे पहले हमने कहा कि ऐसी परिस्थिति है, तो उन्होंने कहा था कि नहीं हम एसडीएम साहब से बात करते हैं। तो हमने कहा इनको आप स्टेटस शिफ्ट करवाइए, भाई भूमि पूजन तो रोजाना हो रहा है। भूमि पूजन हमको लगता है कि अपने विधानसभा हर विधानसभा में 70, 80, 90 हो चुके होंगे भूमि पूजन, लेकिन बाड़ा समुचित रूप से एक भी नहीं चल रहे हैं। अभी हमको लगता है कोई रीमा उमा से आपके आरटीआई लगाया था, तो आरटीआई के तहत उसमें बताया गया है कितने माने गौशालाएं चल रही हैं, जिसमें से मऊगंज में आ रहा आपका सीतापुर आ रहा, रकरी आ रहा, भाटी आ रहा। लेकिन अगर आप जाकर वहाँ देखें तो एक भी मवेशियों को वहाँ पाएंगे नहीं, और 75,000 1 लाख बराबर इनको प्रतिमा आ रहा है। वर्तमान समय में जो आवारा पशु हैं आपके अस्थायी बाड़े में मौजूद हैं क्या? मौजूद है। सर, मऊगंज में आवारा पशुओं को लेकर के बड़ी समस्या है, और दुग्गमा कुर्मियान में एक किसानों के द्वारा बाड़ा बनाया गया था और व्यवस्था भी की जा रही थी। आपके द्वारा निरीक्षण किया गया, तो क्या निरीक्षण में पाया गया और क्या आदेश दिए गए? यहाँ नगर पंचायत सीमा के चारों तरफ घुरेटा गांव है, वो भी नगर पंचायत में जुड़ा है। दुग्गमा बहुत बड़ा गांव है, वो भी नगर पंचायत में जुड़ा है। इन गांवों में जो खेती होती थी, नगर के अंदर जितने भी आवारा पशु हैं, उसके कारण पिछले कुछ वर्षों से खेती में दिक्कत जा रही थी। लोग मेहनत करते थे मगर वो आधी फसल खड़ी कर ले जाते थे। लोगों ने व्यवस्था बनाने के लिए, कुछ लोगों ने, स्वयंसेवी लोगों ने मिल करके और अच्छी व्यवस्था की। वहाँ पानी का हौदा बनाया, वहाँ बोर है जिससे पानी भर रहे थे, चारों तरफ बढ़िया जालीदार वो बनाया था और उनकी सबकी व्यवस्था हो रही थी। मगर उन लोगों का कहना ये था कि भाई हम इतने लंबे समय तक इसको खर्चा का और इसको सबको कैसे व्यवस्थित कर पाएंगे। तो उन लोगों ने कई दिनों से हमसे भी बोला था। आज हम आए, एसडीएम से सारे लोग थे और वहाँ बातचीत हुई। बातचीत के बाद ये हुआ कि नगर पंचायत की सीमा से लगे हुए जो गौशाला हैं उसकी स्थिति को देख करके और नगर पंचायत में 2 कर्मचारी अस्थायी रूप से इसको देखें और फिर डेली उनका पंजीयन करें कितने आवारा पशु है, और वो जो आवारा पशु मिलेंगे उनको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, उसका भी बराबर कागज़ में एंट्री करेंगे। तो आज ये व्यवस्था हुई है। अभी फिर से सीईओ, नगर पंचायत सीईओ और एसडीएम बैठ करके इस विषय पर पूरा चर्चा करेंगे कि गौशाला में कितनी जगह है। दूसरे गौशाला में 3 गौशाला अगल बगल हैं, तो उनकी क्षमता, उनकी व्यवस्थाओं पर चर्चा करके और इसका रास्ता निकाल रहे हैं। मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर इसका रास्ता निकाल लेंगे।